ये एनिमी मूवी गॉड, डीमन और हेवेंस पे बेस्ड है। ये कहा जाता है कि ये जब मूवी रिलीज़ हुई थी तब चाइना में पूरी तरह इसने अपना कब्ज़ा कर लिया था और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी चाइना में। और यही मूवीज़ मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए फिर पार्ट वन शुरू करते हैं। इस एनिमी सीरीज में बताया जाता है कि एकदम से हेवन की शक्तियाँ एकदम से कमज़ोर होने लगी थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए डीमंस ने गॉड के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे गॉड, डीमन और बहुत सारे ह्यूमन मारे गए। फिर थोड़े सालों बाद हेवंस की शक्तियाँ दोबारा से वापस आने लगी। डीमंस और गॉड के लीडर ने शांति बनाने की कोशिश की। इन दोनों की लड़ाई में बहुत सारे निर्दोष सेना मारे गए थे। गोल्ड सनसेट नाम की हवेली जगह पे जाकर रहने लग गए, जो कि एक स्कूल की तरह था। जो कि गॉड के जो बच्चे होते थे उनको यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करवाई जाती थी, जो कि आगे जाके वो गॉड बन सके। और कई साल बीतने के बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है। इस लड़के का असली नाम यन जैन था और उसके साथ उसका एक पेट भी था, पर लेकिन उसका कोई नाम नहीं बताया गया। कहा जाता है कि ये लड़का जिसका नाम एंग जियान है, ये एक तरह का गॉड ही था, पर लेकिन इसकी कुछ गलतियों की वजह से अपने शक्तियों का बहुत ज़्यादा हिस्सा खो बैठा है। उसके बाद ये एक मामूली सा बाउंटी हंटर का काम करने लग गया। वहाँ पे रहने वाला एक एयरलाइंस का बंदा बताता है कि हमारे बोट की जो गैस है वो ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। वो बोलता है कि हमें ये काम छोड़ देना चाहिए और हमें कोई दूसरा काम ढूंढना चाहिए। फिर तुरंत ही उनके मोबाइल की घंटी बजती है, जिसमें उनको बाउंटी हंटिंग करने का ऑर्डर आया हुआ था। उन्हें एक बंदे को पकड़ना था जो ब्लैक मार्केट में हेवन के कुछ ट्रेजर्स बेचा करता था। और वो दोनों ये काम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। और जहाँ पे वो अभी होते हैं वहीं से थोड़ी दूर में ही होता है वो, जहाँ पे उनको बंदे पकड़ने के लिए जाना होता है, तो वो फटाफट बैठ के निकल जाते हैं उसको पकड़ने के लिए। और उस बंदे को पकड़ने के लिए सिर्फ उनको 20 गोल्ड कॉइन ही ऑफर किए गए हैं। ये कॉइन तो बहुत ही कम थे, पर लेकिन उनको काम चाहिए था, तो वो फिर भी ये काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर वो वहाँ पहुँच जाते हैं तो उसको पता लग जाता है कि जो बंदे जिसको पकड़ना था वो एक ही गली से आया जाया करता था सारा सामान लेने के लिए। फिर एयरलाइंस उसका इंतज़ार करने लग जाता है और फिर उसको एक बाउंटी हंटिंग का नोटिस दिखाता है, जिसमें उसका नाम लिखा था, जो कि इनको पकड़ने आए हुए थे ये। तो फिर उसका बॉडीगार्ड तुरंत ही एयरलाइंस पे हमला कर देता है, पर लेकिन एयरलाइन उससे बहुत आराम से बच जाता है और उसका जिसको पकड़ना था वो फटाफट भाग के चला जाता है और अपने शिप में बैठ के फटाफट वहाँ से निकल जाता है। फिर एयरलाइंस उसके पीछे भागता भागता आता है, पर लेकिन उसको पकड़ नहीं पाता। फिर वो अपनी शिप में बैठ के उसके पीछे लग जाता है और फिर उसके शिप का इंजन बंद हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर उसको याद आता है कि मेरे दोस्त ने बोला था कि हमारे जो शिप का था उसका फ्यूल ख़त्म होने वाला है, पर लेकिन ऊपर से उसके दोस्त ने उस बाउंटी हंटर वाले बंदे को पकड़ लिया था और उसको बांध कर अपने शिप में बैठा लिया था। और वो शिप से बोलता है कि इसको पकड़ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था। फिर एयरलाइन पूछता है कि तुम मेरे तक कैसे पहुंच गए, तो फिर वो बताता है कि आपके डॉग ने आपकी खुशबू पहचान के हमको बता दिया था कि आप कहाँ पर हो, तभी हमने इसको पकड़ लिया। एयरलाइन जिसको पकड़ता है वो इन दोनों को ऑफर देता है कि जेकर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको 10 गोल्ड कॉइन दूंगा, पर लेकिन उनको इसके पकड़ने के तो 20 कॉइन मिले थे। फिर उस बंदे के डील को नामंजूर कर दिया और उसकी बात नहीं मानी और फिर उस बंदे को हेवन की काल कोठरी में डलवा कर 20 कॉइन ले लेता है। एयरलाइन के सर्वर बताते हैं कि उसको मिलने के लिए कोई लड़की आई हुई है और वो जब मिलने जाता है तो वो लड़के इसको बताती है कि मेरी बहन का कोई ट्रेजर लेके भाग गया है, तुम उसको पकड़ो, उसके बदले में मैं तुमको इनाम दूंगी। एयरलाइन जब पूछता है कि तुम्हारी बहन का क्या लेके गया है, तो फिर वो ट्रेजर के बारे में नहीं बताती है और उसके बदले में उसको काफ़ी सारे कीमती स्टोन देती है जो बहुत ही महंगे थे। फिर एयरलाइन उसको इग्नोर करने लग जाता है। फिर वो लड़की बताती है कि 12 साल पहले मेरी बहन कहीं से गायब हो गई थी और मेरी बहन ने मेरे लिए लाइफ ऑफ कंटेंटमेंट नाम का बस एक छोटा सा ट्रेजर ही बस छोड़ा था मेरे लिए। और ये ट्रेजर वही है जो मेरी बहन ने मेरे लिए छोड़ा था, जिसमें वो बंदा चोरी करके भाग गया है जो शिप नाम की जगह पे गया है। तुम उसको पकड़ लो प्लीज़, मेरे को मेरा ट्रेजर वापस दिला दो। और ये भी बताती है कि जो मेरा ट्रेजर लेके भागा था उसके लड़के का नाम चैन जियांग नाम है और ये शिप कहता है कि शायद मैंने ये नाम कहीं सुना हुआ है। और वो लड़की अपने रॉयल शिप में बैठ के चली जाती है और उसने ये भी बोला था कि जेकर उस चोर के बारे में कुछ पता लगे तो मेरे को आके चुनजू नाम की जगह पे आके बता देना। फिर उसका सर्वेंट उसको बताता है कि ये लड़की तो बहुत ही सुंदर और अमीर घराने की लगती है, तो इसके बदले में हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और वो ये भी बोलती है कि हमने तो कभी भी इतना बड़ा काम नहीं किया, तो ये हमारे पास मदद मांगने क्यों आई थी।
दूसरी तरह में एक लुटेरे के शिप को दिखाया जाता है जिसमें 4 बंदे होते हैं। वो सब एक दूसरे से प्लान कर रहे थे कि हमको आज की एक गैस स्टेशन को लूटना है जिसमें से हमको बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो वो सब ये प्लान बनाकर नीचे उतर गए थे और फिर वो बोलते हैं कि हम दोनों इन सब का ध्यान भटकाएंगे, तो तुम फटाफट उसको लूट लेना। तो फिर वो ऐसा ही करते हैं बिल्कुल प्लान के मुताबिक। एक जना उनका ध्यान भटकाता है और बाकी सब लूटने लग जाते हैं और सब। फिर वहाँ पर एक बहुत आँखों वाला मॉन्स्टर पहुँच जाता है जो कि वहाँ पे रक्षा कर रहा था कि कोई भी फ्यूल यहाँ से ना ले जा पाए, पर लेकिन वो उस मॉन्स्टर को मार के वहाँ से फ्यूल चोरी करके फिर फटाफट भागने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन वहाँ पर सेना आ जाती है और फिर उनके गैंग को मारने लग जाते हैं। फिर वो छोटे छोटे डीमनों को आज़ाद कर देता है जो कि वो उन पर अटैक करने लग जाते हैं और फिर वो फटाफट वहाँ से लूट कर भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शिप के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि टेलीपोर्टेशन की जगह पे आए हुए थे, जो कि एक से दूसरी जगह पे ये हमें भेज सकता है। और फिर शिप अपने दोस्तों के साथ स्क्वायर नाम की जगह पे अपने सर्वेंटों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। फिर एयरलाइन एक कसिनो में जाता है जहाँ पे उसका एक खबरी काम किया करता था और वो खबरी से थोड़ा खबर लेने के लिए आया था और वो उससे चैन जियांग के बारे में पूछता है और ये नाम सुन के वो खबरी डर जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदे इस नाम के बंदे को ढूंढने आए हुए थे। फिर वो उनकी तरफ इशारा करके फटाफट वहाँ से भाग जाता है। एक मंकी अपने बॉडीगार्ड मंकी के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था जो कि चोर था। एयरलाइन इस मंकी को जानता था क्योंकि ये बहुत चोरियों का काम किया करता था। जब ये गॉड था तब इस मंकी को इसने काल कोठरी में डलवा दिया था। फिर वो मंकी इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि पहले तो तुम बहुत महान थे जो कि अपनी तीसरी आंख के साथ कोई भी पहाड़ को या चट्टान को काट देते थे, और अब तुम कैसे हो। फिर सिर्फ उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, पर लेकिन वो बंदर अपनी बात से हटता नहीं है और सबको बताने लग जाता है कि एक गॉड था पहले, अब छीन लिया गया इसकी पावर सारी। और फिर सारे लोग वहाँ के वो मंकी से पूछते हैं कि इसकी गॉड पावर कहाँ चलेगी। फिर वो मंकी बताता है कि 12 साल पहले इसकी बहन ने एक इंसान से शादी कर ली थी जिसके कारण गॉड और हेवन ने इसको वहाँ से निकाल दिया। इसीलिए शिप ने अपनी सगी बहन को लोटस नाम की माउंटेन पे उसको कैद कर दिया था। और फिर वो ये भी बताता है कि जब उसकी बहन को कैद कर रहे थे तब उसकी बहन ने भी पावर का यूज़ कर दिया था और उसकी तीसरी आंख बंद कर दी थी जिससे उसे सबसे ज़्यादा पावर मिला करता था। तभी वो बंदर अपने बॉडीगार्ड मंकी से उसके ऊपर हमला करवा देता है और उसको कहता है कि तुम इसको मत छोड़ना, पर लेकिन तुरंत ही मो ब्रदर नाम के 2 भाई वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो दोनों भाई पैसे के लिए कोई भी काम किया करते थे और फिर वो वहाँ पे चैन जियांग को ही पकड़ने आए हुए थे क्योंकि वो दोनों बहुत पावरफुल थे। और तुरंत ही वो मंकी से पूछते हैं, तो वो बंदर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों इससे पूछते हैं कि तो हमने तुम्हें सुना था कि तुम चैन जियांग नाम के बंदे को ढूंढने आए हो, तो तुम उसके बारे में क्या जानते हो, मेरे को बताओ। फिर वो बोलते हैं कि हाँ मैं उससे ढूंढने आया था। फिर वो दोनों भाई कहते हैं कि तुम ये लफड़े से दूर रहना, नहीं तो तुम्हें भी हम मार देंगे। और फिर शिप उन दोनों भाइयों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए कसिनो से बाहर आ जाता है और वो बाहर आके चैन जियांग को देखता है जो कि भाग रहा था क्योंकि उसको पकड़ने के लिए उसी के गैंग मेंबर उसके पीछे पड़े हुए थे। गैंग मेंबर चैन जियांग को पकड़ के उसको कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे गैस स्टेशन पे बहुत सारे बंदे मारे गए थे। फिर वो आदमी चैन जियांग से पूछता है कि जब हम वो लूट रहे थे तब तुमने वहाँ से कोई खास लिक्विड चोरी किया था, तुम बताओ कि वो लिक्विड कहाँ है। और वो गैंग का मेंबर बोलता है कि वो लिक्विड तुम मुझे दे दो तो हम तुम्हारी जान को बख्श देंगे, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर वो पूछता है कि ये आपको किसने बताया, तो फिर वो मंकी बोलता है कि मैं वहीं पे था जब तुम वो सब चीज़ें चोरी कर रहे थे। और वो मंकी वहीं पर था जिस चैन को लिक्विड चुराते हुए देख लिया था और ये रंगे हाथों पकड़ा गया है। और फिर वो अपना चाकू निकाल लेता है सबको मारने के लिए जेब से, तभी वो एयरलाइन को देखता है। फिर वो फटाफट उसको अपना लिक्विड पकड़ा देता है और उन सबसे लड़ने लग जाता है। फिर वो लिक्विड के लिए गैंग वाले शिप पे भी हमला कर देते हैं और वो कहता है कि ये लिक्विड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं इसको जानता भी नहीं हूँ, तो तुम मुझको मारो मत। फिर वहाँ पे शिप पे बहुत सारे अफरा तफरी मच गई थी और बंदर भी तुरंत ही भाग जाता है और ये सबको धीरे धीरे करके मार देता है। फिर उसके बाद शिप बोलता है कि तुम्हें इसको मारने की ज़रूरत नहीं थी। फिर वो एयरलाइन को बताते हैं कि जेकर मैं उसको अभी नहीं मारता तो वो बाद में जाके मुझे मार देते। और फिर वो चोर एयरलाइन से अपना ट्रेजर वापस मांगता है तो एयरलाइन अपना असली नाम बताता है, बताते हुए उसका ट्रेजर वो वापस कर देता है और वो उसको पता लग जाता है कि यही चैन जियांग है। तभी एयरलाइन उसको बता देता है कि तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और तभी एयरलाइंस का ध्यान भटक जाता है और चैन तभी वहाँ से चोर फटाफट वहाँ से भाग जाता है। तभी मो ब्रदर्स वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि पक्का इनको चैन नहीं मारा है।
क्योंकि उन सब के शरीर पे उन चाकुओं के निशान थे, जिससे इनको पता लग गया था कि इन्होंने पक्का ही चैन ने मारा है। और तभी एयरलाइन से पूछने लगता है कि तुमने चैन को कहीं देखा है क्या। एयरलाइन भी बोलता है कि तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो फिर वो कहता है कि तुम अपने जाके मास्टर से पूछ लो। और वो बताते हैं कि चैन भी तुम्हारे तरह ही उनका स्टूडेंट था। तो ये कहता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इनकी बात सुन के शिप अगले दिन मास्टर से मिलने के लिए वहाँ पे उनकी जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पे उसके मास्टर एयरलाइन को देखते हैं तो उससे बातें करने लग जाते हैं। इनकी बातों से पता लगता है कि 12 साल पहले शिप ने अपनी बहन को माउंटेन पर किसी और चीज को भी उसी में दबा दिया था। जेकर वो आजाद हो गया है तो जैसे पिछले बारी हेवंस की पावर चली गई थी, इसी तरह फिर से हो सकता है, जिसके कारण डीमन और गॉड में फिर से लड़ाई शुरू हो सकती थी। तो फिर मास्टर उससे और भी कुछ बातें करते हैं और वो ये भी पूछते हैं कि क्या तुम्हारी थर्ड आई अब सही है। अभी एयरलाइन कहता है कि नहीं। और फिर वो मास्टर कहते हैं कि शायद कोई ताकतवर चीज़ की पावर तुम्हारी आइज़ को खोल सकती है। फिर एयरलाइन चेंजिंग के बारे में मास्टर किससे पूछता है, तब फिर मास्टर का सर्वेंट बताता है कि चेन तुम्हारी बहन का ही बेटा है। फिर मास्टर कहते हैं कि तुम ही ने तो उसको यहाँ पे लाया था। तभी एयरलाइंस चौंक जाता है। एयरलाइन बोलते हैं मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है, तो फिर मैंने उसको कब यहाँ पे लेके आया। तुम्हें ये बात इसलिए याद नहीं है क्योंकि जब 12 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था तो तुम उसी में ही ये बात को भी भूल गए। जब तुमने चिंग को यहाँ लेके आए थे तब वो कुछ ही महीनों का था, तो फिर उसको मैंने अपना स्टूडेंट बना लिया था। मुझे पता नहीं था कि वो अपने से भी सीनियर स्टूडेंट को मार सकता है। मास्टर ये भी बताते कि वो अब एक मर्डरर बन गया है। फिर एयरलाइन को सीनियर स्टूडेंट की लाश देखने के लिए मास्टर के सर्वेंट दिखाने लेके जाता है। एयरलाइन तो उसके शरीर पे ये घाव देख के चौंक जाता है कि ये क्या चीज़ है। और सर्वेंट ये भी बताता है कि वो गोंग गोंग से जाके मिल चुका है, जो कि असल में एक पुराना गॉड था। वो गॉड किसी चीज को लेके गोल्ड सनसेट के खिलाफ था, इसलिए उसको यहाँ से निकाल दिया गया। और सर्वेंट ये भी बताता है कि चेंज इस स्टूडेंट का लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट भी लेके साथ में चला गया है। ये सुन के एयरलाइन और भी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वैन लुओ ने कहा था लैंप ऑफ यूनिवर्सल कंटेंट तो उसकी बहन का था, जो कि किसी चोर ने मेरे घर से चुरा लिया था। दूसरी तरफ में चैन को दिखाया जाता है जो कि वो गोंग बाउंड से मिलता है और बताता है कि वो लिक्विड मेरे को मिल चुका है। गोंग बाउंड बोलता है कि अभी तुम्हें लोटस ट्रेजर को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें लैंप कवर को ढूंढना पड़ेगा। और वो गोंग बाउ को बताता है कि कल मैं एक बंदे के साथ टकराया था जिसका नाम गैंग जियान है। गोंग बाउ फिर उस बार की छत पे उसको लेके जाता है जिसपे उसके व्हाइट टाइगर बैठा होता है। गैंग यांग बताता है कि एन जियान तुम्हारा मामा है जिसने तुम्हारी मम्मी को लोटस पीक में कैद किया था। और वो हैरान हो जाता है। और गोंग गोंग ये भी बताता है कि वो जो तुम्हारी मम्मी का लोटस फ्लावर का जो ट्रेजर था उसको तुम्हारे मामा ने तोड़कर अलग अलग जगह फेंक दिया था। और उसने उसको बताया कि अगर तुम लोटस के पार्ट को एक साथ दोबारा से जोड़ दोगे तो वो माउंटेन दोबारा खुल जाएगा और तुम अपनी मम्मी को दोबारा से आज़ाद कर सकते हो वो माउंटेन से। जैन डिसाइड करता है कि मैं ऐसे ही करूँगा। और गोंग गोंग बताता है कि वहाँ का जो मास्टर है वो बहुत ही हरामी और कमीना है, तो थोड़ा बच के रहना तुम। और वहाँ का मास्टर सच्चाई की तो बात करता है पर लेकिन वो खुद उस पर नहीं चलता, उसी ने मेरे को बाहर निकलवा दिया, इसीलिए मैं भी उससे बदला लेना चाहता हूँ। गोंग गोंग ये भी बताता है उसको कि जो तुम्हारी मम्मी का लोटस फ्लावर का जो ट्रेजर है वो तुम्हारी मम्मी के खून या उनके कोई पार्ट से ही दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए तुम्हारा मामा तुम्हें ढूंढ रहा है कि तुम उसे दोबारा से आज़ाद ना कर पाओ अपनी मॉम को। दूसरी तरफ एंग जियान को देखते जो अनचैन से मिलने के लिए उसके बताए गए स्थान पे आ रहा था। वैन ल्यू के बताए गए स्थान पे वो पहुंच जाता है जहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है कि वो एक लड़की डांस कर रही थी। वो असल में वेंग जू ही थी, वो उसका काम सिर्फ डांस करने का ही था। उसका डांस खत्म होने के बाद वो उसके कमरे में जाके मिलने आता है कि तुमने तो मेरे को बोला था लाइफ ऑफ यूनिवर्सल ऑफ कंटेंटमेंट तो तुम्हारी बहन का था ना। और वेंजन बोलता है कि वो तो मेरे स्कूल के किसी दोस्त का था। और वो लड़की कहती कि कुछ चीज़ें तुम्हें पता ना लगे तो ही अच्छा है, तो फिर वो मिरर को उसके सामने कर देती है और उसको एक एल्यूजन में फंसा देती है। उस एल्यूजन में उसकी मॉम दिखती है जिसमें उसकी मॉम कह रही होती कि तुम उस माउंटेन को दोबारा से ओपन कर दो। और थोड़ी देर बाद एलजैन वो इल्यूजन से बाहर आ जाता है और जब वो उठ के देखता है तो वो लड़की अपने कमरे में नहीं होती है। उस लड़की ने वेंजुअन के लिए एक चिट्ठी छोड़ा था जिसमें उसने लोकेशन बताई हुई थी। वो फटाफट अपने शिप में बैठकर फटाफट टेलीपोर्ट होकर वो वहाँ पे फटाफट पहुँचना चाहता था। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि एक बड़े से टूटे हुए शिप के अंदर बैठ के रोटी खा रहा था और वो लैंप
लैंप के कवर को कैसे चोरी करके लेके आए उसके बारे में सोच रहा था। चैन फिर उसके अड्डे पे पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत सारे मैप पड़े हुए थे। उसमें मैप के पे लिखा हुआ था कि लोटस के पार्ट को कैसे ये दोबारा से ढूंढ कर एक साथ जोड़ दिया जाए। वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। रहचैन एकदम से उसके घर में घुस गया तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ा और उसको चाकू से मारने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उनको पता लगता है कि यहाँ पे कोई और भी आ चुका है, तो फिर वो उसको छोड़ देता है जिसके कारण वो वहाँ से भाग जाता है। और उसके पैर के नीचे एक मैप आ जाता है जिसमें लालटेन के बारे में बताया जाता है। तो इसको पता लग जाता है कि वो लालटेन का कवर ढूंढ रहा है। फिर मो ब्रदर्स को कहते हैं कि लास्ट टाइम हमने तुमको बताया था कि तुम चैंग के लफड़े में मत पड़ो, फिर भी तुम बीच बीच में बार बार आ जाते हो। सिन्यू इतनी मुश्किल से हमारे हाथ में आया था जिसके कारण वो फिर से भाग गया। इसमें तुम्हारी ही गलती है, इसलिए हम इस बार तुमको उठा के लेके जाएंगे, इसलिए तुम हमारे साथ तो चुप करके चलो साथ। और मो ब्रदर को गुस्सा चढ़ जाता है। दोनों जनों ने अपने अपने वेपन्स बाहर निकाल लिए होते हैं और दोनों के दोनों जने सिन्यू पर अटैक कर देते हैं जिसके कारण वो बहुत मुश्किल से बच के वहाँ से भागने की कोशिश करता है। और वो एरलैंग विशल बजा के थोड़े से उसकी पावर को कम कर देता है, बल्कि मो ब्रदर का तीसरा ब्रदर आ जाता है जो कि अपने विष के कारण उस पर अटैक कर देता है और इसके कारण शिप पकड़ा जाता है। उन तीनों ने मिलके हैं इसको काल कोठरी में बंद करवा देते और कहते कि इसको पता था कि वो खूनी है, फिर भी इसने उसको भगा दिया, हम उसको पकड़ने ही वाले थे। पर दूसरा बंदा उसको कहता है कि तुम भी यहाँ पे आ गए, लेकिन वो दूसरे बंदे की हालत ना सोचते हुए और खुद आराम करने के लिए सो जाता है। थोड़ी देर बाद उस काल कोठरी पे उसके सर्वेंट हमला कर देते हैं और उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं जिसके कारण वो उससे चाबी निकाल कर फटाफट शिप वहाँ से भागने की कोशिश करता है। फिर उसके साथी आके उसको बचा लेते हैं और वो शिप में बैठ के फटाफट निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट होते हैं जो कि उनके शिप पे बहुत ज़्यादा तगड़ा नुकसान कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी फटाफट वहां से भाग जाते हैं। गैंगाऊ उनके साथ आया होता है जो कि लाइट हाउस के पास आए होते हैं, लेकिन उसके अंदर मो ब्रदर्स का एक भाई बैठा होता है जिसके कारण वो धीरे धीरे अंदर आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको लाइट ऑफ लैम्प का कवर चोरी करना था। मो ब्रदर नहीं चाहते थे कि वो लाइट ऑफ लैम्प के कवर को जोड़कर उस माउंटेन को खोलकर अपनी मम्मी को आज़ाद कर पाए। फिर तुरंत ही गैंगाऊ मो ब्रदर से एक भाई पे हमला कर देता है जिसके कारण दोनों में तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में गैंगाऊ का पेट भी उसका पूरा साथ देता है। मो ब्रदर का भाई अपनी स्प्लिट बॉडी को ऑन कर लेता है जिसके कारण ये दोनों आगे बढ़ नहीं पाते हैं लैंप कवर लेने के लिए। और फिर गैंगांग भी अपने भी स्पिरिट बॉडी को ऑन कर लेता है जो कि एक टाइगर पैट का था और दोनों में बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा था। दूसरी तरफ उस बंदे ने गैंगांग पे हमला कर दिया था और उसको साइड में गिरा देता है और उसका वाइट टाइगर भी साथ में होता है। तो उसके बाद वो मौका ढूंढकर ये उसके ऊपर चाकू का हमला कर देता है जिसके कारण वो वहीं पे ही मर जाता है और उसकी स्पिरिट बॉडी भी खत्म हो जाती है। और पीछे से गैंगांग भी फिर तलवार मार देता है जिसके कारण वो मर जाता है और वो लैंप का कवर लेने में कामयाब हो जाता है। और फिर ये देखते हैं कि आसमान से बहुत सारे स्क्वाड उन पर हमला कर देते हैं और तुरंत ही ये देखता है कि सामने ही लोटस फ्लावर का वो पड़ा हुआ है और उसके धागे टच होते सारी वो एक्टिवेट हो जाता है और सारी स्क्वाड अपने आप अपनी जगह पे चली जाती है। फिर गैंगाओ अपनी पूरी ताकत लगा के उस सारे स्क्वाडों को उससे दूर कर देता है और इसको यहाँ से भगा देता है। गैंगाओ ने अपनी सारी स्पिरिचुअल ताकत को लगा दिया था जिसके कारण बहुत ही कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। मो ब्रदर का तीसरा भाई भी यहाँ पे आ जाता है जो कि ये स्प्रिट स्क्वाड को कंट्रोल कर रहा था और इनके ऊपर हमले करवा रहे थे। फिर आगे ये तीनों आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वाइट टाइगर अपने मालिक को मरा हुआ देखकर वो अपनी सारी एनर्जी को अपने मालिक के शरीर में डाल देता है। फिर तुरंत ही वाइट टाइगर के ऊपर किसी ने हमला कर दिया, फिर दोनों को वहीं पे मार देते हैं। फिर एयरलाइन वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद गोंग गाँव को ऐसे घायल अवस्था में देखकर वो उससे पूछता है कि सुचैन कहाँ गया। वो बताता है कि वो तो यहाँ से भाग चुका है। एयरलाइन का ध्यान एकदम से गोंग गांव के शरीर पे पड़ता है जिस पे बहुत सारे चोट के निशान थे। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगा, तुरंत ही वो मर जाता है। एयरलाइन और उसके दोस्तों को कहीं जाना था इसलिए वो किसी बंदे के पास जाते हैं। तो फिर वो फटाफट उनको लाइव और टेलीपोर्टेशन के पास लेके आते हैं जो कि वहाँ से फटाफट वो टेलीपोर्ट हो सके। तो फिर वो बंदा फटाफट अपना टेलीपोर्टेशन ऑन करता है जिससे वो फटाफट यहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला एपिसोड मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ कर लेना सब्सक्राइब।